आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, बिल्कुल शानदार हैं? तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग एकदम बढ़िया हैं तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। कुछ बच्चे, मैं बार बार बता रहा हूँ, नए हो सकते हैं। कल संडे है, कल मैं आपकी कोई क्लास लगाऊंगा नहीं, क्योंकि परसों से आप लोगों के कुछ बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो कल अपना तैयारी करो, अपनी रेस्ट करो, कुछ मत करो, बस एग्जाम में जाने की तैयारी करो। तो कल कोई भी क्लास हमारी लगेगी नहीं, ध्यान रखना आप लोग। कोई क्लास ना स्पेशल है ना कोई और है। स्पेशल क्लासेस कब लगेंगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? नए बच्चे जो हैं वो कल संडे भी है, जिसने अभी ज्वाइन किया है वो क्या करेंगे, आज की क्लास तो देख ही लो। आज की क्लास तो आपको 100% समझ में आ ही जाएगी। आज की क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई ये कोई वो आप लोगों को आने वाली नहीं है। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना कि कल आप लोग परसों शाम तक, फिर आज के बाद हमारी क्लास मंडे को शाम तक होगी, तब तक आप लोग पिछली 4 क्लासेस देख लीजिए। ये क्लास है अपनी 5 नंबर, और आप लोग पिछली या फर्स्ट सेकंड देख लो, आप लोग 2 क्लास देख लो। फर्स्ट और सेकंड तो 100% आप लोग देख ही लो, ताकि आगे यहां से चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और मैं आप लोगों को आज की क्लास में, कल हम लोग बी पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। ध्यान रखना, पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है ए में कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हुए वो मैं करवा दूंगा। घबराना मत, टेंशन मत लेना। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, पॉइंट नंबर सी की हम लोग शुरुआत करवा रहे हैं। मैं शानदार हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने आ गया हूं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। बढ़िया लग रहा है? चलो ठीक है भाई, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है और आप लोगों को सही लग रहा है तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी आप लोग जैसे ही मेरी क्लास छूटती है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा अगर है, या आपके अगर पुरानी चीजें आप लोगों को मिले, आपके पास एक बॉक्स होता था, ज्योमेट्रिकल बॉक्स, उसमें अपने पास कंपास, डी, ये वो, स्केल, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती थी। आप एक काम करना, आज किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ये वाला एंगल बनाना 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री बनाकर जब आप लोग यहाँ पर ये वाली साइड यहां से यहां तक साइड स्केल से देखोगे, तो ये अपने पास मान लो अगर 4 सेंटीमीटर आई, कैसे भी ये 4 अगर आई, तो याद रखना इसको फिर देखने की जरूरत नहीं है। ये वाली जो साइड होगी वो अपने पास 8 सेंटीमीटर होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या कहने की, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं। ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर आ जाए, तो ये जो हाइपोटेनस है इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये देख भी सकते हो आप स्केल से, ये पक्का 10 सेंटीमीटर होगी। ये अगर अपने पास 1 सेंटीमीटर आ जाए, तो याद रखना ये पक्का 2 सेंटीमीटर होगी। ये अगर अपने पास 20 सेंटीमीटर अपने पास आ जाए, तो याद रखना ये पक्का 40 सेंटीमीटर होगी। ये अगर 20 सेंटीमीटर आता है, तो ये अपने पास 40 सेंटीमीटर होगी। ये इससे डबल आती है, आप ऐसा करके देख सकते हो जब भी एंगल अपने पास 30 डिग्री हो। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग, ये इससे अगर डबल आती है, तो यहां से आप लोग 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो अपने पास उसके सामने परपेंडिकुलर या लंब होता है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस या कर्ण। तो मुझे बताओ इन दोनों में रिलेशन किस में होता है, परपेंडिकुलर में और हाइपोटेनस में रिलेशन क्या साइन थीटा में होता है क्या? तो याद रखना साइन थीटा, थीटा आपकी बार 30 डिग्री है, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी हो गई है 1/2। ये अपने पास आंसर आ गया है, साइन 30 बराबर अपने पास 1/2। यहां पर तो कुछ वैल्यूज आप लोग सोल्व करते गए करते गए करते गए। मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, आप लोग सोल्व करते गए करते गए करते गए करते गए, और लास्ट में आया 1045। जैसे ही 1045 आया, आपने तुरंत, आपके पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स है उसको तुरंत खोला एग्जाम में, और खोलकर बैठकर करने लग गए। ये एंगल 45 डिग्री बनाना है मुझे, और 10 का रिलेशन मुझे सर ने भी बताया है, और 10वीं वाले सर ने भी बहुत समझाया था मुझे।
tan 45 क्या होता है। ये 45 डिग्री अगर है तो फिर स्केल से 45 बनाकर ये देखा यहां से यहां तक अगर 4 सेंटीमीटर है तो याद रखना ये अपने पास 4 सेंटीमीटर ही आएगा जब स्केल से आप लोग देखोगे। तो tan 45 का जो मान है वो आप लोग तुरंत लिखोगे 4/4, यानी कि अपने पास कितना लिख दोगे आप लोग 1 लिख दोगे, ये दोनों अपने पास, तो फिर लास्ट में tan 45 की वैल्यू 1। मुझे बताइए क्या आपके पास वहां पर इतना टाइम होता है क्या कि tan 45 जो है वो वैल्यू अपने पास 1 डिग्री हो, यानी कि ये अपने पास tan 45 1 होता है कि ऐसे आप लोग डायग्राम बनाओ, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ गया तो आपके पास याद रखना कि इतना टाइम नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। और मान लो गलती से आपसे छोटी सी गलती भी डायग्राम बनाते टाइम और ये जो आ गया अपने पास 4 नहीं आकर 3.9 आ गया तो आप लोग नया एक नियम बनाकर आओगे वहां पर कि tan 45 की जो वैल्यू होती है आज के बाद कितनी होगी, इसको ही tan 45 का मान माना जाए। आज के बाद आगे जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा tan 45 का मान ये माना जाए। मान लीजिए आपका गलती से 3.9 आ गया तो आप कहोगे सर 40/39 मानो आज के बाद। और एक नया नियम मैंने बना दिया है मैथ्स में, ये नियम मेरे नाम से जाना जाएगा, जैसे दरोगा के नाम से जाना जाएगा। ऐसे कोई बच्चा बोल देगा कि प्रभु के नाम से, जूही के नाम से, कपिल के नाम से, रफ्तार के नाम से या सौरव के नाम से, आज के बाद इस नियम को इस नाम से जाना जाए और ये अनादिकाल तक पढ़ाया जाए, तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखना कुछ वैल्यूज आपसे गलती हो सकती है, ना ही आपके पास इतना टाइम होता है, तो कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। और वो वैल्यू कौन कौन सी हैं, चलिए मैं आप लोगों को बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पूरा आप लोगों को बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी नहीं, कोई प्रॉब्लम, हर चीज में खुद की तरफ से आप लोगों को बताते चलूंगा, तो चिंता या टेंशन करने की आपको जरूरत है नहीं। ये अपने पास यहाँ पर साइन cos tan, मान लीजिए अपने पास ऐसा है, ये अपने पास साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर अपने पास आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा। थोड़ा सा मैं छोटा बना लेता हूँ। इसके बाद अपने पास आ जाएगा यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा, tan cot sec और cosec। ये लीजिए इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे इसको, साइन है cos है अपने पास यहाँ पर, ये हम लोग ऐसे बना लेते हैं साइन cos tan sec cosec और cot। एक और मैं बना देता हूं, ये लो नीचे की तरफ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने पास यहाँ पर जो होगा वो सबसे पहले 0 डिग्री के लिए अपने पास होगा, 0 होगा। उसके बाद अपने पास 30 डिग्री होगा, 0 30, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। तो आपको कौन कौन सी वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए, ये इधर ध्यान रखना एंगल आएगा 0 डिग्री, ये यहाँ पर अपने पास 30 डिग्री, ये अपने पास 45 डिग्री, ये अपने पास यहाँ पर 60 डिग्री होगा यहाँ पर, और ये अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री होगा। और ये जो अपने पास आएगा ये साइन थीटा अपने पास यहाँ पर है, ये अपने पास कोस थीटा है, ये अपने पास टेन है, यहाँ पर अपने पास कोट आ गया है, सेक है और कोसेक है। इस प्रकार से अपने पास बने हुए हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं प्रत्येक बच्चे से, मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है इसका मतलब उसको समझना वो कोट 45 है, या आप लोग याद रखना। यहाँ पर देखो, कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ। ये अपने पास जो है वो अपने पास है, यहाँ पर कहीं भी वैल्यू लिखी हुई है तो क्या वो पहचान जाओगे क्या कि कौन सी चीज की वैल्यू है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप खुद से पहचान लेंगे क्या? यहाँ कोई भी मान अगर लिखा हुआ है इसका मतलब इधर से तो 60 आएगा, इधर से 10 आएगा। तो यहाँ कोई भी मान अगर लिखा हुआ है इसका मतलब वो 1060 की वैल्यू है। तो याद रखना 1060 का जो मान होता है वो अपने पास 10, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1/2, इसका मान 1045 1/√2 होता है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, और इसका मान अपने पास 60 डिग्री होता है।
देखिए, जब भी आप लोग 10th अपने पास 16 नहीं, टी की वैल्यू 1 होती है। जब भी आप लोग 10th क्लास में थे, तो सबसे पहले आपको 10th के जो टीचर थे, उन्होंने कहा था कि भाई आप 10वीं में, क्योंकि आप छोटे से बच्चे थे, आपको तो लगता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं 10th में हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन रियल में अगर देखा जाए, तो आप 10th में एक छोटे से बच्चे थे। उस टाइम टीचर ने आपको समझाया था कि ये वैल्यू आपको याद नहीं रहेंगी, तो कॉपी का जो लास्ट पेज हो, क्योंकि पेपर आपको बाद में मिलेगा, कॉपी आपको जल्दी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन ऐसा 100% आना है, तो कॉपी के लास्ट पेज पर तुरंत ये आप लोग यहां से बना लेना। आपने कहा था सर भूल जाए तो बनाने का तरीका बताओ, अगर हम लोग एग्जाम में भूल जाए तो क्या होगा? तो याद रखना, अपने पास उन्होंने कहा था एक संख्या लिखना 0, ये याद करो, 1, 2, 3 और 4, और यहां पर उसको डिवाइड कर दो आप लोग प्रत्येक को 4 से। ये याद रखना है, एक लगातार संख्याएं लिखनी है और 4 से भाग देकर प्रत्येक का रूट ले लो। क्या इतना तो याद रह जाएगा क्या? आपने कहा था हाँ सर, ये तो मुझे याद रह जाएगा। और जैसे ही रूट आप लोग लोगे, तो ये संख्याएं अपने आप आ जाएंगी। ये 0 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया सोल्व करने पर, ये √3/2 आ गया, और ये अपने पास 1 आ गया है। क्या ऐसा आपको बताया था क्या? बोलिए ठीक है क्या? लेकिन जब आप लोग 10th में थे, तो ध्यान रखना, उस टाइम तो टीचर ने, इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको हर छोटी से छोटी बात बता रहा हूं। इस चीज का मतलब ये नहीं होता कि ये ऐसे ही आए हैं, ये ऐसे ही अपने पास आए, ऐसे नहीं आते। बस ये याद रखने का एक तरीका होता है, किस टाइप से याद कर लो। जैसे किसी को कै लिखना सिखाना है, तो इधर हम लोग लिखते हैं कि ऐसे आप लोग एक सर्किल बना लो और इस साइड एक कर्व लाइन बना लो, ये लोग कै बन गया। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि कै ऐसे ही बना है। हाँ ना, बताइए क्या समझ पाए हो क्या? ये एक याद करने का बस तरीका है कि इस टाइप से अपने पास, इसका मतलब ये नहीं कि सर ऐसे क्यों आ जाता है। ये एक याद करने का तरीका था कि एक बार आप लोग इसको ऐसे बना लो, और उसके बाद सर चलो ये तो याद हो गया, लेकिन बाकी कैसे याद करें? तो टीचर ने कहा था इसको इधर से लिखना शुरू कर देना। ये 1 होगा, ये √3, बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से बैठकर वहां पर उल्टा लिखना शुरू कर दो। 1/√2 होगा, 1/2 होगा और 0 होगा। आपने कहा ये तो सर बढ़िया चीज बताई, मतलब याद एक ही करना, अगली बार उल्टा कर दें। उन्होंने कहा हाँ उल्टा कर दो। तो सर बात हमारे समझ में आ गई, लेकिन 10 कैसे लिखोगे? क्या हम लोग आधे बीच से लिखना शुरू करना है क्या? तो टीचर ने तुरंत कहा था नहीं मूर्ख बच्चे, ऐसे नहीं। टेन थीटा बराबर अपने पास होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अगर आपको याद है तो। उन्होंने बताया था साइन अपॉन कोस होता है। आपने कहा हाँ सर गलती हो गई, गलती हो गई। ऐसी बातें होती थी अगर आप 10th की टीचर को याद करोगे तो 0 में 1 का भाग दोगे तो 0, इसमें भाग दोगे तो 1/√3, इसमें भाग दोगे तो अपने पास 1 होगा, ये √3 और 1/0 अपने पास इनफाइनाइट बन जाएगा। बोलो याद है क्या आपको? इसके बाद सर कोट कैसे लिखें? फिर आपके दिमाग के चक्षु खुल गए थे, सर कोट लिखना है तो अब हमें समझ में आ गया, या तो कोस में साइन का भाग दे दो या इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो, वो बात एक ही है। अब तो सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने तो पढ़ा दिया, बिल्कुल अच्छी बात है। 1/√3 अपने पास यहाँ पर 1 होगा, 0 होगा। यदि सेक लिखना है तो आपने कहा कोस का उल्टा कर दो। 1 का उल्टा अपने पास 1 होता है, इसका उल्टा अपने पास 2/√3 होता है, इसका उल्टा √2 होगा, ये अपने पास 2 होगा, ये अपने पास इनफाइनाइट। कोसेक लिखना है तो साइन को उल्टा कर दो या इसको ऐसे लिखना शुरू कर दो, ये 2 होगा, ये √2 होगा, ये 2/√3 होगा और ये अपने पास 1 होगा। ये बात मुझे सभी लोग बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि इसको बनाते कैसे हैं? पहली बात, ये एक बनाने का तरीका है। जब आप लोग 10th में थे तो आपके जो सर थे उन्होंने ऐसा समझा दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लोग अभी भी पूरी जिंदगी फिर ऐसे ही करते जाओ। इसको याद रखना, आपको अब आप लोग ग्रेजुएशन करके कंपटीशन में आ चुके हो, 10th वाली चीजें भूलिए। अब आप लोगों को ये चीजें याद ही करनी है, याद ही करनी है, याद ही करनी है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? आकाश, स्क्रीनशॉट मेरी तरफ से नहीं खुलता, ना तो मैं बंद करता हूं ना मैं खुलवाता हूं। वो मेरा मतलब मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं करता कि सर आज स्क्रीनशॉट खुलवा दो, आज स्क्रीनशॉट बंद कर दो, आज चलो खुद की फोटो खुलवा दो, आज खुद की फोटो बंद करवा दो, हमारी तरफ नहीं आनी चाहिए। वो सारा अनअकैडमी की टेक्निकल टीम करती है, तो आप उन्हीं से बात कर सकते हो भाई। मेरे पास ऐसा कोई, मुझे सिर्फ एक बटन है यहाँ पर, स्टार्ट का और एंड का। ये दो बटन मुझे दबाने आते हैं
और मेरा काम क्लास का खत्म हो जाता है। बाकी कभी नहीं चलता तो मैं काफ़ी टेक्निकल हूँ, इसको बंद करके वापस रीस्टार्ट कर लेता हूँ या पीछे से डायरेक्ट लाइट काट देता हूँ, फिर वापस चालू कर लेता हूँ, उससे चीज़ें मेरी तरफ ठीक हो जाती हैं। क्या हम लोग आगे चलें? देखिए, मुझे आप लोग ये बताइए सब लोग यहाँ पर सारे बच्चे मिलकर मुझे ओनली और ओनली एक बात बताइए, जब 10th के टीचर ने आप लोगों को सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बात बताओ, क्या आप लोगों को यही याद क्यों करना पड़ता है? मुझे बताइए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ही याद क्यों करना पड़ता है? बाकी चीजें मुझे बताइए कि आप लोगों को याद क्यों नहीं करनी पड़ती? ये बात आप लोग बताओ सभी लोग मिलकर। आधार है प्रियांशु, क्या आधार है मतलब मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पर आधार तो ये भी ले सकते थे, अगर वहां पर ये याद करवाने के बजाय ये अगर याद करवा देते तो क्या ज्यादा बढ़िया नहीं होता क्या? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 50, 60 ये याद ही तो करवानी थी। इसको याद करवा देते तो और बढ़िया होता। इसी को वो याद क्यों करवाई? याद रखना, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा होता है। कोई भी चीज अगर हो, कैसी भी चीज अगर हो, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हुआ है। पता बताइए यही याद क्यों करवाया? क्वाड्रेंट से तो क्या मतलब हुआ? क्वाड्रेंट तो अपने पास इसमें भी आएगा, 10, 30, 40, 50, 60 इसमें नहीं आएगा क्या? वैल्यू इजी तो कहाँ है? √3/2 इजी कहाँ है? बताइए। √3 का मान 1.732 आगे चलता ही रहता है, फिर ये इजी कहाँ है? 180 का मल्टीपल है, 180 का मल्टीपल नहीं, 180 का फैक्टर है। तो 180 का फैक्टर तो ये भी है भाई, ये भी है 180 का फैक्टर, ये भी है 180 का फैक्टर, इनको क्यों नहीं याद करवाया? तो क्या हम लोग आगे चलें? देखिए, ध्यान से सुनना, ये वैल्यू ही हम लोगों को क्यों याद करवाई? इसका कारण ये होता है कि ये वैल्यू आप लोग यहां से किसी भी चीज से देखिए, आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाली वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग सारी वैल्यू साइन 1 डिग्री भी याद करो, साइन 2 डिग्री भी याद करो, साइन 3 डिग्री भी याद करो, साइन 4 डिग्री भी याद करो, साइन 5 डिग्री भी। सारी वैल्यूज आपको याद नहीं होंगी। आप लोग ओनली ये वाली वैल्यू ही याद आप लोग कर सकते हो, इतनी ही वैल्यू आप लोग याद रखना, ध्यान रखना। यहां पर ध्यान से सुनना कि आप मुझे ये बताइए, ये वैल्यू ओनली हमें इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि याद रखना, इसके लिए हमें किसी भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बना रहा हूं। अगर आप लोगों ने मुझसे मेंसुरेशन पढ़ा हो तो मुझे बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होगा? ये बात मुझे सभी लोग बताने की कोशिश करो। साइड अगर ए है तो हाइट जो अपने पास होगी वो अपने पास मिड पॉइंट पर आकर मिलती है। ज्योमेट्री अगर आपको याद है तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये वैल्यू इसलिए हमें पता होनी चाहिए। और ये अपने पास जो एंगल होगा, ये अपने पास एंगल होगा 60 डिग्री, ये एंगल अपने पास होगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। और ये जो अपने पास होता है वो क्या एंगल बाइसेक्टर भी होता है क्या? आप कहोगे जरूर जरूर सर, हाइट एंगल बाइसेक्टर भी होती है, ज्योमेट्री से हमें पता है। और हाइट का फॉर्मूला क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाकर √3/2 इंटू ए, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो यहां से फायदा ये होता है, ध्यान से समझिए, कि हम लोग यहां से साइन 60 भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेशियो तो याद है ही। साइन 60 बराबर, क्या आपको कंपास की, डी की, इसकी उसकी जरूरत है, या डायरेक्ट आप लोग स्केल की जरूरत है? डायरेक्ट निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। √3/2 अपॉन हाइपोटेनस अपने पास ए है,
ए से एक कट गया, क्या ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? जबकि आप लोग साइन 10 डिग्री की वैल्यू ऐसे किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते, इसलिए टीचर ने सोचा कि बच्चा बार-बार कैसे निकालेगा, और ये आती हैं, तो बार-बार निकालने के बजाय इनको याद ही करवा दो, रटवा दो इनको। इन प्राणियों को ये चीज इनको रटवाई दो, ताकि वहां पर टाइम भी बचे, और किसी ने उस टाइम सोचा ही नहीं, आपको लगा याद करनी है कर लेते हैं, उस टाइम तो हम अभी भी नहीं सोचते। अभी भी आपने किसी ना किसी ने पढ़ रखा होगा कि क्यों ही याद, यही याद क्यों करनी पड़ती है, बाकी याद क्यों नहीं करनी पड़ती। cos 60 बराबर आधार बटे कर्ण, तो a/2 अपॉन अपने पास a, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 1/2 आप लोग लिख सकते हो क्या? ऐसे ही tan 60 बराबर आप लोग लिख सकते हो, cot 60 आप लोग लिख सकते हो, sec 60 आप लोग लिख सकते हो, cosec 60 आप लोग लिख सकते हो। बताइए आप लोग लिख पाओगे क्या सारी वैल्यू? इसलिए आप लोगों को याद करवाई थी, बोलो ठीक है क्या? राकेश, इसीलिए भाई आप हो, आप चिंता मत करो, इसीलिए आपकी मैथ्स वीक है, तभी तो आप यहां पर हो। अगर मैथ्स स्ट्रोंग होती तो आप कहीं ना कहीं इस टाइम पढ़ा रहे होते। चिंता मत करो, मैं आपकी सही कर दूंगा, सभी की ही वीक है, चिंता मत करो। ये तो फॉर्मूले में है भाई, ये आपको रटना पड़ेगा। वैसे पाइथागोरस थ्योरम से आई है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर लोगे तो ये अपने पास आएगा। ऐसे ही क्या साइन 30 भी निकाल सकते हो क्या आप लोग? साइन 30 इस एंगल के लिए अपने पास ये परपेंडिकुलर है, जो भी एंगल आप लोग ले, 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस या कर्ण, 30 लिया है तो ये परपेंडिकुलर होगा, a/2 अपॉन a। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास 1/2 आ गया? क्या यहां से cos 60, tan 60, अपने पास cot 60, ये वैल्यू क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? sec 60, cosec 60, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? साथ ही देखो, एक बच्चे ने कहा, श्रेया ने, क्या व्हाट अबाउट 45, क्या क्वेश्चन पूछा है, शानदार, बहुत बढ़िया। मैं खुद ही समझाऊंगा, आप नहीं पूछते तो भी समझाता, आपने पूछ लिया तो भी समझा देता हूं, चिंता मत किया करो। चिंता चिता के समान होती है, भाग्य से ज्यादा और टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए आप चिंता मत करो। ये मुझे बताइए, 45 डिग्री अगर है तो क्या ज्योमेट्री से आपको याद है क्या कि दो कोण, अगर एक ट्रायंगल का एक कोण 45 डिग्री अगर हो तो दो साइड तो बराबर होती हैं, दो एंगल बराबर तो दो साइड भी बराबर, और पाइथागोरस थ्योरम से कि √2a होगा, बोलो ये बात आप लोग जानते हो क्या? तो यहां से आप लोग सभी लोग मुझे बताइए, क्या साइन 45 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो मैं कहूंगा मुझे क्या बता रहे हो, लिख लो, होता है तो आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग cos 45 भी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, आधार बटे कर्ण होता है, तो लिख लो भाई यहाँ पर, ये लो। क्या आप लोग tan 45 निकाल लोगे क्या? और a अपॉन a अगर करोगे तो अपने पास 1 आ गया, cot 45, sec 45, ये आप लोग मुझे बताइए, क्या हम लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर अपने पास कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? ये बात बताइए सब लोग मिलकर। तो श्रेया, आपको लिखना चाहिए व्हाट अबाउट जीरो, अभी तक आपने नहीं लिखा, मैं उस कमेंट का वेट कर रहा था। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जैसे जैसे अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, मुझे ये बताइए सब लोग देखकर, यहां पर ध्यान से समझना कि ये जो कोण मान लीजिए 45 डिग्री है, ये एंगल अगर 45 डिग्री है, ध्यान से सुनना, ये एंगल अगर 45 डिग्री है, तो क्या हम लोग आगे की तरफ अगर बढ़े, यहां पर आगे की तरफ अगर बढ़े, तो सारे लोग मुझे बताओ एंगल बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, ये बात बताइए मुझे। यहां पर एंगल जो है वो घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलोगे ना तो एंगल डिक्रीज होगा। जो बच्चा कह रहा है ना बढ़ेगा, उसको मैं बता दूं कि ये एंगल यहां पर और छोटा होगा, ये एंगल यहां पर और छोटा होगा, ये एंगल घटता जाएगा। यहां पर ये जो एंगल है ना बढ़ेगा नहीं, 90 डिग्री नहीं होगा। यहां चलते जाओगे, इस साइड चलोगे तो एंगल बढ़ेगा, ये 45 डिग्री है, ये 50 डिग्री हो जाएगा। और आगे चलोगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और आगे चलोगे तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, और आगे चलोगे तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। इधर तो देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इधर तो अपने पास बढ़ता जाता है, और दूर जाओगे तो अपने पास घटता जाता है। मुझे बताइए ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हर छोटी से छोटी चीज एक बार मैं समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इन बच्चों का बेसिक क्लियर हो और फिर आपका खुद का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए इन चीजों में। मैं यहां पर कितनी भी देर आपको पढ़ा लो,
डेली अगर मैं आपको सुबह भी पढ़ाऊं 2 घंटे यहाँ पर, दोपहर में पढ़ाऊं 2 घंटे यहाँ पर, और शाम को पढ़ाऊं 2 घंटे यहाँ पर, 6 घंटे अगर मैं पढ़ाऊंगा, तो आपका ध्यान रखना सिलेक्शन नहीं होगा। बजाय इसके 1.5 घंटे मैं आपको पढ़ाऊं और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट डेवलप करूं। मैथ्स में बोर करने के बजाय ये चीजें इतना बेसिक्स है, मतलब इंटरेस्ट डेवलप ऐसे नहीं कि यहाँ पर आकर बैठकर मैं बातें करूं, आप उधर से हंसते रहो ही या खी और आप लोग मतलब मजे आ जाए 1.5 घंटे की क्लास में, उस टाइप का इंटरेस्ट नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैथ्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप तब होगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक क्लियर होते ही आप खुद ही 4-5 घंटे पढ़ना, आप लोग पढ़ने लग जाओगे 4 या 5 आवर्स। बहुत बार तो मैंने ये देखा है कि कम से कम साल में 20 से 25 स्टूडेंट को मैं इस टाइप से उनको बताता हूं कि यार मैथ्स भाई कम पढ़, उनका मैथ्स में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि वो बदमाश लोग ओनली मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। 10-10 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनको फिर मुझे रोकना पड़ता है कि भाई रोक रोक, सब्जेक्ट में सभी का इतना ही है, इतना ही मार्क्स मैथ्स का है, इतना ही इंग्लिश का है, साथ इंग्लिश भी पढ़, जीके भी पढ़ प्री के लिए, तो उनको रोकना और पड़ता है मुझे। तो मैं आपको चाहता हूं कि 1.5 घंटे में आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो, और इंटरेस्ट डेवलप तब होगा जब आपके बेसिक क्लियर होंगे, ध्यान रखना। हाँ, मैथ्स में ज्यादा आने लगता है ना, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों को यहां पर यह बताया है, क्या आप लोग एक ऐसा, आप लोग मुझे ये बताइए, जैसे जैसे एंगल घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, तो क्या अपने पास धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी बनेगी क्या जिसमें एंगल 0 डिग्री हो जाएगा अनंत पर जाकर? उसको हम लोग ये बोलते हैं कि अपने पास अनंत पर जाकर जब इनफाइनाइट पर ये चला जाएगा, तब जाकर एंगल 0 घटता जाएगा, कहीं पर देख लो। तो उस कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि 0 डिग्री अपने पास कब बनेगा। तो 0 डिग्री ध्यान रखना, हम लोग ये बोलते हैं कि इनफाइनाइट पर जाकर, अनंत पर जाकर 0 डिग्री बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर इस लाइन को हम लोग इनफाइनाइट बोल देते हैं, अनंत हम लोग बोल देते हैं। ये बात, पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना कि 0 डिग्री बनता है, फिर वो आइडियल कंडीशन होती है। ऐसे ही मुझे एक बार देखकर ये बताना, मुझे एक चीज बताइए, क्या नजदीक अगर आओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा? तो सारे लोग मिलकर ये बताओ, 90 डिग्री का कोण एकदम नजदीक आ जाओगे ना, मान लो यहां आ गए, तो कोण 89 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। क्या 90 डिग्री की कंडीशन में दोनों लाइन एक ही लाइन का काम करना शुरू कर देंगी? बोलो ठीक है क्या? 90 डिग्री की कंडीशन में मुझे ये बताइए, जो हाइपोटेनस है, 90 डिग्री की जो कंडीशन होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो 90 डिग्री की जो कंडीशन होगी, उसमें मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों लाइन एक ही हो जाएंगी क्या? ये एक आइडियल कंडीशन होती है। और उस कंडीशन में मुझे बताइए, साइन 90 के टाइम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों सेम हो जाएंगे, तो अपने पास क्या साइन 90 की वैल्यू 1 होती है क्या? उस टाइम ट्रायंगल नहीं बनेगा। वो हम लोग आइडियल कंडीशन लेकर चलते हैं कि 0 बनेगा इनफाइनाइट पर और 90 बनेगा आकर धीरे धीरे चलने पर। तो उस तरीके से चीजों को हम लोग सोचते हैं। बोलो इतनी बात आप समझ पाए हो क्या, कि मैंने आपको आज की क्लास में थोड़ा सा मैं ज्यादा चला गया आगे की तरफ, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये मान कैसे आया, इन्हीं को याद क्यों करते हैं? बोलिए समझ पाए हो क्या? एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, बोलो ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? यहां पर सबसे पहले, अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री या कोई सब्जेक्ट अगर वीक है, तो ध्यान रखना, पहले आपका दिमाग सिर्फ इतना ही काम करेगा कि इसको याद करना है, याद करना है, याद करना है। आज भी मैं इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर नहीं, जब पेपर सोल्व करवाता हूं मैं आपको तब मैं करवाऊंगा, आज नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि जब यहां से अपने पास, ध्यान रखना, धीरे धीरे आप लोगों को पता लगेगा, जैसे जैसे आप लोग बार बार इसको पढ़ते जाओगे। एडवांस मैथ्स में यही है, आपको चीजें बार बार पढ़नी पड़ेंगी। मुझे बताइए, एक क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, आगे की तरफ चलने पर सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, साइन का मान बढ़ रहा है या घट रहा है? ये बात बताइए। अगर आगे की तरफ हम लोग चलें तो साइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? तो आप कहोगे सर इंक्रीज हो रही है। मुझे बताइए, आगे की तरफ चलने पर कोस का मान इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? ये बात आप लोग बताइए। तो आप लोग सब लोग मिलकर कहोगे सर इंक्रीज हो रहा है। आगे की तरफ चलने पर टेन का मान इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? तो आप लोग कहोगे सर इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, x का जो मान है वो तो अपने पास 0 डिग्री से बड़ा है और 45 से छोटा है,
और y का जो अपने पास मान है वो मुझे बताइए 45 से तो अपने पास बड़ा है और 90 से छोटा है, तो दोनों में बड़ा कौन है ये बताइए मुझे। पहले तो अपना पूरा दिमाग लगा दो और ये बात बता दो, x का मान 0 से 45 के बीच है, y का मान 45 से 90 के बीच है, बड़ा कौन है? तो आप लोग कहोगे सर y बड़ा है, बराबर तो है ही नहीं ना, ये तो 0 से 45 के बीच है कोई भी वैल्यू, ये 45 से 90 के बीच है, तो y बड़ा है क्या? इतनी बात तो आप, एक बच्चा इसमें भी सी एन डी कैसे लिख रहा है भाई? 0 से 45 के बीच में x है, y का मान 45 से 90 के बीच है, आपकी एज 0 से 45 के बीच है, आपके फादर की एज 45 से 90 के बीच है। तो मुझे ये बताइए, 45 नहीं है, बराबर यहां पर मैंने हटा रखा है, आपकी एज मुझे बताओ 0 से 45, ये नहीं है यहां पर, बराबर तो है नहीं, 0 से 45 के बीच में है, आपके फादर की एज 45 से 90 के बीच है, तो बताओ दोनों में बड़ा कौन है? मैंने अभी साइन और कोस तो कुछ बोला ही नहीं है, मैंने तो एक्स और वाई का मान पूछ रहा हूँ कि एक्स और वाई में बड़ा कौन है, आप में और आपके पापा में बड़ा कौन है, ये बात मैं तो पूछ रहा हूं, इसमें आप कहां कंफ्यूज हो? तो देखिए, अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं। सबसे पहले देखो आप लोग, यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मुझे ये बताइए, अगर पहला इस प्रकार से अब क्वेश्चन बनेगा, साइन एक्स लेस देन साइन वाई, साइन एक्स लेस देन साइन वाई। दूसरा क्वेश्चन अपने पास बनता है कि कोस एक्स लेस देन कोस वाई, थीम यही रहेगी, क्वेश्चंस अलग अलग बनते रहते हैं। और तीसरा अपने पास बनता है कि टेन एक्स लेस देन टेन वाई, और हम लोग उसे बोलता है, ऑप्शन तो वो लिख देगा कि कौन सा अपने पास ओनली पहला सही है, ओनली दूसरा सही है, ओनली तीसरा सही है, फर्स्ट सेकंड सही है, सेकंड थर्ड सही है, ऐसे कुछ भी ऑप्शन तो ए बी सी डी कुछ भी बना देगा। मुझे बताइए यहां पर कौन कौन सा ठीक है, ये बात बताइए। तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि x और y में से y अपने पास बड़ा होगा, क्योंकि वो वैल्यू 45 से 90 के बीच है और x का मान 0 से 45 के बीच है। आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो अगर आप लोग देखोगे कि आगे की तरफ हम लोग चले तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या y का मान अपने पास बढ़ गया है, आगे की तरफ y बड़ा है, आगे की तरफ वैल्यू बढ़ती है, और बिल्कुल ठीक है, वैल्यू यहाँ इंक्रीज हो गई। याद रखना, कुछ बच्चों को ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि सर ये कौन सा बड़ा होगा, ऐसा साइन अगर लगा हुआ है तो क्या ये ए और बी साइन लगा हुआ है तो कौन सा बड़ा होता है, साइन ही नहीं समझ में आता। ध्यान रखना, एक तरफ से तो ये छोटा सा है, एक तरफ से देखो ये बड़ा है, जिधर इसने मुंह खोला हुआ है उधर की तरफ ध्यान रखना बड़ा होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है तो ये बात भी मैं बता देता हूं। मुझे बताइए, आगे की तरफ चलने पर वैल्यू घटती है कोस में, जबकि इसने तो बढ़ा दिया, y का मान बड़ा है, x का मान छोटा है, आगे की तरफ वैल्यू चलने पर घटती है जबकि इसने बढ़ा दिया, तो ये दूसरा अपने पास रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? कोट ले लें तो गलत हो जाएगा, कोट की वैल्यू घटती है, सेक की वैल्यू बढ़ती है, कोसेक की वैल्यू घटती है। ये चीजें तो आप लोग, एक चीज मेरे बताने के बाद उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिमाग तो आप खुद लगाइए। आगे की तरफ चलने पर टेन का मान मुझे बताइए, क्या यहाँ पर एकदम सही है क्या? वैल्यू बढ़ती है तो हाँ बढ़ जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन एकदम ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड एकदम ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन वो कैसे भी कितने भी बना सकता है, क्वेश्चंस की कहीं पर कोई कमी अपने पास रहने वाली है नहीं। याद रखना, एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे वो लिख देगा कि साइन 30 अपने पास साइन 31 प्लस साइन 32 का मान, मुझे बताइए कि साइन 31 प्लस साइन 32 का मान क्या होगा? तो बोलेगा कि एक होगा, लेस देन अपने पास वन होगा, एक से क्या कम होगा क्या, और अगला बोलेगा क्या एक से अपने पास अधिक होगा क्या। ये ऐसी चीजें हम लोगों से बोलता रहता है, क्या एक से अधिक होगा क्या। और चौथा हम लोगों को बोल सकता है कि अपने पास हमें नहीं पता क्या होगा, खुद ही पता करो, हमें नहीं पता खुद पता करो, ऐसे ऑप्शन बना देगा। वो कितने? चार। तो मुझे बताइए, एक से कम होगा या एक से अधिक होगा, ऑप्शन मुझे बताओ कि कौन सा होगा। तो याद रखना, अपने पास यहां पर एक से कम या एक से अधिक,
तो यहां पर जिस बच्चे का आंसर सी है वो एकदम ठीक है, मोर देन वन आंसर एकदम ठीक है। क्यों सर, आपको कैसे पता? याद रखो, साइन 30 का मान मुझे बताइए क्या हाफ से हाफ होता है क्या? साइन 30 का मान अगर अपने पास हाफ होगा तो साइन 31 का मान क्या हाफ से, क्योंकि आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है, क्या हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? ऐसे ही मुझे बताइए साइन 32 का जो मान होगा वो भी मुझे बताओ क्या हाफ से थोड़ा ज्यादा है क्या? और दो ऐसी वैल्यू आप लोग ऐड कर रहे हो जो हाफ से ज्यादा हैं, तो ऐड होके अपना आंसर क्या एक से अधिक? ऑप्शन सी आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे जैसे आप लोग इसको बार बार, आपको बार 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 और बार बार पढ़ते चलना है, पढ़ते चलना है और पढ़ते चलना है। तो यहां पर मुझे बताओ, जब आप लोग इसको बार बार पढ़ोगे तो एक दिन अचानक से आपको समझ में आएगा क्या कि जो साइन जीरो का मान है आपको समझ में आएगा, जो साइन जीरो की वैल्यू है वही वैल्यू मुझे बताइए क्या अपने पास कोस 90 की है क्या? अगर आपको दिखाई दे तो जो साइन 30 डिग्री का मान है वो क्या अपने पास यहाँ पर कोस 60 का मान है क्या? यहाँ पर जो साइन 45 की वैल्यू जो है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा भाई आपको। यहाँ पर कोस 45 का मान है, जो अपने पास साइन 60 की जो वैल्यू है वो कितने की है? कोस 30 की है। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कितने की है? कोस 0 की है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, साइन के बराबर अगर कभी भी अपने पास कोस आ जाए तो क्या दोनों एंगल्स को ऐड करने पर क्या अपने पास 90 डिग्री हो रहा है क्या? ये बात बताइए सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, और इस पर बेस्ड 2011 में मेंस में ज्योमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों नए टॉपिक ऐड हुए थे। 2011 मेंस में, 2010 ऑब्जेक्टिव हुआ था, उसमें ये नहीं आए थे दोनों टॉपिक। 2010 में ये दोनों टॉपिक नहीं आए थे, आज से 11-12 साल पहले 11 मेंस में आने शुरू हुए थे। और याद रखना कि आप लोग यहां से ये जो अपने पास है, जो अपने पास याद रखना, साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ जाए, साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ जाए तो याद रखना कि दोनों एंगल्स को ऐड करने पर x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये चीज आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कम से कम 100 बार क्वेश्चन आया हुआ मिल जाएगा एसएससी और सीडीएस में 2011 के बाद जब पेपर आप लोग चेक करोगे। कैसे क्वेश्चन आता है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन इस टाइप से जैसे अपने पास आएगा, साइन 3x माइनस 2 है, साइन 3x माइनस 2 बराबर cos 2x माइनस 3, साइन 2x 3x माइनस 2 बराबर cos 2x माइनस 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसा हम लोगों से पूछ लेगा। तो साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आया है तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, साइन के बराबर अगर कोस आया है तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 3x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 ऐड करने पर अपने पास कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। और इसको जब सोल्व करोगे आप लोग, 5x माइनस 5, 5x माइनस 5 बराबर 90 है, तो x का मान क्या 19 आ जाएगा क्या सोल्व करने पर? इस टाइप का 5 आगे जाके 95 हो जाएगा, और 95 में 5 का भाग दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 19। बोलिए खुद से आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझ लिया है? साइन बराबर माइनस कोस भी, तो सुनो तो सही, धीरे धीरे चलेंगे यार, अचानक थोड़े ना सब कुछ आ जाएगा। सब होता है, मैं सब बताऊंगा आपको, रुको तो सही थोड़ी देर। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सेम कॉन्सेप्ट से अगर कभी भी टेन एक्स बराबर अगर कोट वाई हो, याद रखना टेन एक्स बराबर अगर कभी भी कोट वाई अपने पास आता है तो याद रखना एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। अगर कहीं भी, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, अपने पास अगर ऐसे अपने पास आता है सेक एक्स बराबर अगर कोसेक वाई अपने पास आता है तो एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री अपने पास होगा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, तीनों बात आप लोग याद रखना, याद रखना, याद रखना। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है मेंस में एसएससी, पक्का 100% आप लोगों से पूछा जाएगा। ये था अपने पास पॉइंट नंबर सी, एक क्वेश्चन अपने पास पूछा जाता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट डी की तरफ, क्या इतना समझ पाए हो क्या?
इस बार भी आया हुआ है। एक क्वेश्चन अब जब आप 11 तारीख को दोगे ना, उससे पहले मैं थ्योरी लगभग अब 11 को, 12 को, 13 को जब भी आपका एग्जाम होगा, ट्रिग्नोमेट्री में अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं पहले से एग्जाम होने वाला है, उससे जस्ट पहले की बात मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन आपके पास बाहर नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी भी अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो। 19 को है ना, 19 से पहले तो कंप्लीट ही हो जाएगी लगभग। तो कोई क्वेश्चन आपको, मैं 11 को है तो भी इसी में से आएगा, मैंने थ्योरी पढ़ा दी है, परसों मस्त हो गया एग्जाम देकर आओ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 11 को जो एग्जाम है, ए बी सी और डी 4 पॉइंट हैं, उन चारों में से ही एक क्वेश्चन मिलना है प्री में, आगे वाले क्वेश्चन प्री में नहीं पूछता है। सीडीएस में तो आगे के भी पूछता है भाई, सीडीएस वाले बच्चों को मैं श्योर नहीं करूंगा अभी कि आप इन्हीं में से आएगा। सीडीएस में तो आगे से भी पूछता है, ई पॉइंट से भी पूछता है, एफ से भी पूछता है, जी से भी पूछता है और एच से भी पूछता है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं नए पॉइंट पर, पॉइंट नंबर डी पर, ध्यान से समझना। ये अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास लिखा है, यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग। ये अपने पास 0 डिग्री से, देखिए आप लोग, मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये अपने पास क्वाड्रेंट है, 0 डिग्री से अपने पास 90 डिग्री, 90 डिग्री से अपने पास 180 डिग्री, 180 डिग्री से अपने पास यहां पर 270 डिग्री, और 270 डिग्री से अपने पास 360 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं, अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है। ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये अपने पास थर्ड है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थ चतुर्थांश है। यहां पर जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है, वो वाली बात ये है कि ध्यान रखना आप लोग हमेशा और हमेशा। सर क्या ध्यान रखना है? आपको ये बात ध्यान रखना है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास, साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास कोस थीटा होगा। क्या चीजें तो आपको प्रॉपर सही से अच्छे से दिखाई दे रही हैं क्या? ये बात मुझे बताना कि आपको सही दिखाई दे रहा है ना। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो अपने पास कोस थीटा अपने पास होगा। ऐसे ही अपने पास याद रखना है, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास कोस 90 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास होगा साइन थीटा। ये चीज आप लोग देख लेना, इसको आप लोग याद कर लेना। यहां पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने पास टेन 90 माइनस थीटा जो है वो अपने पास क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास होता है 4 नंबर, कोट 90 माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास टेन थीटा है। मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 नंबर अपने पास कोसेक 90 माइनस थीटा जो होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास होता है कोसेक थीटा। ये आप लोगों को याद रखना है, याद रखना है और याद रखना है। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास जो होगा वो बन जाता है कोसेक थीटा। ये लीजिए, ये जो बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा कोसेक थीटा। इसके बाद यदि अपने पास कभी भी, वापस से देखना, साइन 90 प्लस थीटा अगर है, साइन 90 प्लस थीटा अगर कभी भी है तो ये अपने पास बन जाएगा कितना, कोस थीटा अपने पास बन जाता है। और कोस 90 प्लस थीटा अगर कभी भी है तो ये आप लोगों के लिए बन जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे भाई, 5-7 मिनट, इन चीजों से हम लोग निकल जाएंगे। जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसको आप लोग समझना, ये लिखेंगे एक बार सारे के सारे, 4-5 मिनट चीजें, ये आपको यहां पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये क्या लिखते ही लिखते जा रहे हैं, लिखते ही लिखते जा रहे हैं, ये चीजें लेकिन एक बार आपको समझानी ही पड़ेंगी। जो बच्चा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उन लोगों को भी मैं साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं मानकर चलूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये वो कि जिनको आता है उन्हीं को पढ़ाया जाए। तो थोड़ा सा आपको ये चीजें
बोर कर सकती हैं किसी भी बच्चे को जिनका ट्रिग्नोमेट्री ठीक-ठाक होता है उनको, तो घबराना मत, धीरे-धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये अपने पास होता है माइनस का कोसेक थीटा और ये अपने पास कोसेक 90 माइनस थीटा जो होगा, वो अपने पास होता है सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है, 90 प्लस थीटा जो होता है, वो होता है सेक थीटा। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को मैं एक कहना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा जो होगा, वो अपने पास होता है साइन 180 माइनस थीटा। ये अपने पास यहाँ पर कोस थीटा होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और कोस 180 माइनस थीटा जो होगा, वो अपने पास माइनस, ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया। ये अपने पास ध्यान रखना साइन थीटा ही अपने पास होगा। मेरी गलती, मेरी गलती। और यहाँ पर कोस 180 माइनस थीटा जो होगा, वो अपने पास मुझे बताइए कितना होगा। तो कोस 180 माइनस थीटा जो होगा, वो अपने पास होगा माइनस कोस थीटा। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीजें और लिख देता हूं। तो यहां तक तो ठीक है, मैं कहूंगा याद करना है, मैं कहूंगा याद करना है, बच्चा मान भी लेगा मेरा कहना कि ठीक है याद कर लूंगा। लेकिन जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ना, पिछले 6 साल पहले ट्रिग्नोमेट्री छोड़ चुका है और यहाँ आकर उसका धैर्य जवाब दे जाएगा कि यार ये तो क्या ही मतलब हुआ, इतनी चीजें तो कैसे याद होंगी, कभी तो ये बदल जाता है, कभी ये नहीं बदलता, साइन का साइन रह जाता है, कभी कोस का माइनस में बन जाता है, कभी कोस का साइन में पॉजिटिव, कभी कोस का माइनस में। ये तो ऐसे तो क्या ही मतलब हुआ। ध्यान रखना ये क्यों बदलता है, वो चीज क्यों का कारण तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ क्यों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे आप लोग याद कर पाओगे। तो इसको ऐसा नहीं होता कि इस कारण बदलता है जो मैं अब बताने जा रहा हूं, ये याद करने का तरीका है। अपने जो 10th के टीचर हैं, जो मैथ्स के टीचर हैं, बहुत महान टीचर हुए हैं अपने, उन्होंने अपना काम इस पर कर चुके हैं। वो लोग 10th की जो हमारी महान फैकल्टी हैं, वो इस पर काम कर चुके हैं। बच्चों को एक दिन याद करवा दिया, वो दूसरे दिन उनसे पूछा तो याद नहीं कर पाए, कुछ बच्चे पीट दिया उनको कि चल कल याद करके आना, नहीं तो और ज्यादा पीटूंगा। अगले दिन फिर आ गए बच्चे, फिर याद नहीं हुआ। कुछ बच्चों को तो याद हो ही नहीं रहा है, याद हो ही नहीं रहा है, 10 बार पीट दिया। अब टीचर क्या करे, तो हमारे 10th के जो महान टीचर हुए हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने याद करने का एक तरीका बनाया। ये नहीं कि इसके इसी कारण होता है कि नहीं, उन्होंने याद करने का एक तरीका बताया कि जब भी भाई आपको 90 और 270, बच्चे ने कहा सर मेरे समझ में नहीं आ रहा कब तो चेंज हो जाता है और कब नहीं चेंज होता। तो उसने कहा कि जब भी तेरे को 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर दिखाई दे तो चेंज कर देना, 90 और 270 दिखाई दे तो चेंज कर देना, और 0 और 180 दिखाई दे तो चेंज मत करना। तो आप कहोगे ठीक है सर, मैं यही चेंज चेक याद कर लेता हूं कि कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना वो तो अपने आप याद रह जाएगा, कब चेंज करना है मैं ये याद कर लेता हूं। और यहां पर ध्यान रखना, साइन तो चेंज होता है कोस में, चेंज होगा कैसे सर वो बात भी बताओ। साइन तो चेंज होता है कोस में, और याद रखना कोस चेंज होता है साइन में। टेन जो चेंज होगा वो अपने नेक्स्ट में कोट में चेंज होता है, और कोट जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है, टेन में। सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। ये इस प्रकार से चेंज होंगे। कब चेंज होंगे, जब अपने पास 90 और 270 दिखाई दे। तो पहले तो वो बदल रहे थे कि कब बदलेंगे, कब तो साइन का कोस बन जाता है, कब साइन का साइन रहता है। पहली बात तो बच्चे की ये प्रॉब्लम दूर हो गई कि आज के बाद यार डेली एक तो पिटाई नहीं होगी, और एक मुझे ये याद भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरे दिन अगले दिन फिर आया, फिर टीचर ने पूछा, वो फिर फंस गया। आज उसने चेंज तो कर दिया, लेकिन आज वो प्लस माइनस में फंस गया। तो मास्टर ने फिर सोचा यार क्या पीटे इसको, चलो दूसरा तरीका बनाते हैं। तो उसने क्या बनाया, ASTC, अपने पास ए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ए का मतलब पहला क्वाड्रेंट जब भी दिखाई दे तो ऑल पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखना। नेगेटिव को याद नहीं रखना कि ये नेगेटिव होंगे, कौन से पॉजिटिव होंगे वो याद कर लो, बाकी अपने आप नेगेटिव होंगे। बोलो ठीक है क्या, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। एस का मतलब क्या है, याद रखना, एस का मतलब साइन और कोसेक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव। एस का मतलब साइन और कोसेक तो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी होते हैं नेगेटिव। टी का मतलब, हम मुझे बताइए, इसका मतलब ये नहीं होता कि इस कारण चेंज होता है कि ASTC है इसलिए चेंज होता है। उन्होंने याद करने का एक तरीका ये बताया कि टेन का मतलब टेन और कोट तो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और बाकी सारे होंगे नेगेटिव।
अब सर आप कुछ भी पूछ लेना, और ये 10 दिन पिटाई करने के बाद बताया, पहले दिन बता देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? ये आप जरूर मन ही मन सोचोगे, क्योंकि आपको लगेगा एक बार फिर मैंने बता दिया तो फिर मेरी पिटाई हो जाएगी अगर बोल दिया तो। बोलो ठीक है क्या? धोते थे ना बढ़िया, 10th के टीचर बढ़िया धोते थे यार। अब देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग यहां पर जो साइन 180 माइनस थीटा है अपने पास, यहां पर मैं आपको फिर बताता हूं। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं 90 और 270 अगर कभी भी दिखाई दे तो चेंज करना है। पहली तो चेंज की प्रॉब्लम आई, तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में। उसके बाद साइन की प्रॉब्लम आई कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। पहले क्वाड्रेंट में जब भी आओ सब कुछ पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़कर सारे नेगेटिव होंगे। टेन और कोट को छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे। और यहां पर अपने पास कोस और सेक को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो मुझे आप लोग सबसे पहले मैं वापस शुरुआत करता हूं। बताओ 90 पर चेंज होगा क्या? ये बात बताना एक बार। प्रत्येक बच्चे को मैं सिखाता हूं भाई। क्या 90 पर अपने पास चेंज होगा क्या? आप कहोगे सर नहीं चेंज होगा 90 270 पर। तो साइन किस में चेंज होता है? कोस में, पहली बात तो। अब आइए कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घटा रहे हो, तो हम तो सेकंड फर्स्ट में आकर गिरे हैं, तो फर्स्ट में सब कोई पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मुझे ये बताइए कि कोस 90 माइनस थीटा जो है, क्या 90 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे सर चेंज होगा। कोस किस में? साइन में। साइन किस में? कोस में। ये आपको पता होगा। तो कोस साइन में। और 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कोस, इसलिए पॉजिटिव। क्या आगे वाले आप लोग सभी ऐसे चेंज कर लोगे क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर एक बार। द किंग के लिए रिपीट करो, शिव को भी नहीं समझ में आया, फिर कहता हूं। शिव और द किंग दोनों को मैं कह रहा हूं। मजा आया सराज तो। देखो 90 और 270 पर तो चेंज करोगे, पहली बात है कि 90 देखते ही चेंज करना है। और चेंज करना कैसे है वो ये इतनी बात रट लो। 90 270 पर चेंज करना है। मैं फिर कोशिश करता हूं। पहले तो मुझे बताओ 90 दिखाई दिया क्या? चेंज होगा क्या? साइन चेंज होगा कोस में, ये बन गया कोस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 में प्लस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना प्लस या माइनस इसके अनुसार आता है, पहले वाले के अनुसार। साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कहोगे पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव बनेगा। बोलो ठीक है क्या? मैं फिर बताता हूं, पूरी क्लास को साथ लेकर चलूंगा। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोस 90 प्लस थीटा क्या 90 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे हाँ होगा। तो 90 पर चेंज होगा। कोस किस में चेंज होगा? साइन में, ये हो गया साइन में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में इन दोनों को छोड़कर सारे नेगेटिव होते हैं, इन दोनों को छोड़कर। तो अपने पास कोस है, साइन और कोसेक के अलावा नेगेटिव, इसलिए साइन अपने पास माइनस का आ गया। बोलो अब तो ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, टेन 90 प्लस थीटा, तो 90 पर चेंज तो होगा। 90 चेंज होके किस में बन गया? कोट। 10 चेंज होगा कोट में। लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में कोट नेगेटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ। देखिए मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। एक बच्चा राहुल तो अब भी नहीं समझ में आ रहा है। यहां पर फिर कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए यहां पर अपने पास गया, मैं फिर समझाता हूं भाई। यहां पर साइन 180 माइनस थीटा, अब ये सारे मैं इन्हीं को बार बार नहीं बोलूंगा। अब ये मुझे बताओ, काफी देर तक 4-5 मिनट इनको लिखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, तो बताओ 180 पर चेंज होता है क्या? चेंज कब करोगे? जब 90 और 270 हो, तो साइन का तो साइन ही रहना है। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 में से कुछ घटा रहे हो, तो 180 माइनस अगर है तो क्या अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा क्या? नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा क्या? 180 में से कुछ घटाया तो सेकंड में आप जाकर गिरे हो, सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसलिए अपने पास ये पॉजिटिव आएगा। बोलो ठीक है क्या?
अब मुझे बताते जाओ भाई, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी क्लास को मैं साथ लेकर चलूं। जैसे कोस 180 माइनस थीटा अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो मुझे ये बताइए क्या ये कोस चेंज होगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं चेंज होगा, कोस तो कोस में, पहले तो चेंज होगा या नहीं होगा वो लिख लो। पहले तो चेंज होगा या नहीं होगा वो लिख लो, और उसके बाद साइन चेक करो कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो क्वाड्रेंट अगर अपने पास सेकंड है, सेकंड में कोस अपने पास नेगेटिव होता है, बोलो ठीक है क्या? देखिए आप लोग बताते चलो, क्योंकि मुझे इसके बाद की चीजें नहीं आती। मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था टेंथ में। फिर जिस दिन सर ने पढ़ाया उस दिन मैं छुट्टी पर था। तो मुझे बताइए ये चेंज होगा या नहीं होगा? टेन चेंज होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे सर नहीं होगा, 90/270 पर ही चेंज होता है। तो मुझे ये बताइए क्या टेन थीटा होगा क्या? आप टेन थीटा होगा। लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहां पर साइन आप लोग लगा दोगे नेगेटिव, बोलो ठीक है क्या? यहां पर अगर मैं बात करूं 4 नंबर पॉइंट की, मुझे ये बताइए कोट 180 माइनस थीटा, बताते चलो आप लोग ही, क्योंकि मैं तो छुट्टी पर था उस दिन। कोट 180 माइनस थीटा क्या अपने पास चेंज होगा क्या? आप कहोगे सर नहीं होगा कोट थीटा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। चेंज तो 90 पर और 270 पर ही होता है, बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 5 नंबर, मुझे बताइए कहीं पर सेक 180 माइनस थीटा अगर हो, यहां पर ध्यान से समझना, आप लोग खुद समझना इस चीज को। सेक 180 माइनस थीटा को क्या मैं माइनस सेक थीटा लिख सकता हूं क्या? और ऐसे ही मुझे ये बताइए कोसेक अपने पास यहां पर अगर कभी भी लिखा हुआ है कोसेक 180 माइनस थीटा, इसको आप लोग क्या सारे लोग मिलकर क्या माइनस का कोसेक थीटा आएगा प्लस का आएगा? तो आप कहोगे सर चेंज तो होता है नहीं कोसेक में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोसेक और साइन पॉजिटिव ही होता है, ये बोलो ठीक है क्या? हो सकता है आप एक दो में समझ में नहीं पाओ, लेकिन धीरे धीरे अब तो कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज नहीं करते, ये चीज आपको खुद के दिमाग में बैठनी चाहिए मेरे बार बार बताने के बाद। पूरा 100% लोगों के। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो कहीं पर अपने पास ये आता है साइन अपने पास 180 प्लस थीटा, मुझे बताओ। तो बताओ साइन 180 प्लस थीटा 180 पर चेंज होता है क्या? चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपने पास तो 90 तो दिखाई दे ही नहीं रहा है ना, 270 है, तो चेंज तो नहीं होगा, तो साइन ही रहेगा। लेकिन मुझे ये बताइए क्वाड्रेंट कौन सा है? तो आप कहोगे 180 प्लस थर्ड। सर थर्ड में गए, और थर्ड में टेन और कोट को छोड़ के सारे ही नेगेटिव होते हैं, बोलिए अब तो खुद से समझ पा रहे हो क्या? यहां पर जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो कोस 180 प्लस थीटा है, कोस 180 प्लस थीटा है, तो यहां पर क्या अपने पास यहां पर कोस चेंज तो नहीं होगा, कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन क्या नेगेटिव बन जाएगा? बोलो ठीक है क्या? खुद से बताओ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो सभी लोग? 11th में नहीं 10th में ही था भाई ये। यहां पर अपने पास 3 नंबर जो पॉइंट मान लो, टेन 180 प्लस थीटा है, मुझे बताओ। तो टेन 180 प्लस थीटा क्या 180 पर चेंज होगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं होगा, टेन का टेन ही रहेगा। लेकिन मुझे बताइए क्या क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड में, टेन क्या प्लस का होता है क्या? आप कहोगे कि हाँ सर ये प्लस का होता है, ये वैल्यू प्लस की होती है तो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे ही 4 नंबर जो होगा अपने पास कोट 180 प्लस थीटा, मुझे ये बताइए क्या अपने पास कोट 180 प्लस थीटा जो होगा वो क्या होगा अपने पास, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप कहोगे सर कोट थीटा ही होगा, बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या आगे वाले आप लोग जो 5 नंबर और 6 नंबर सेक और कोसेक के लिए क्या आप लोग खुद लिख पाओगे क्या? क्योंकि नोट्स में तो दिया हुआ है ही, नहीं आए तो उसको आप लोग खुद कर लेना। क्या आप लोग खुद से लिख पाओगे क्या? जैसे यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे खुद बताइए। आप लोग साइन अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर, मुझे बताइए 1 नंबर पॉइंट साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा अगर मैं कहीं पर लिखता हूं, तो मुझे ये बताओ 270 पर चेंज होगा या नहीं होगा, ये बात करो पहले। 270 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चेंज तो होगा। तो ये क्या बनेगा अपने पास कोस थीटा। और बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? अब वहां से बिना देखे बताओ कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो आप बोलोगे सर यहां पर ये तो 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन और कोट को छोड़ के सारे नेगेटिव, तो साइन अपने पास नेगेटिव, तो ये वैल्यू अपने पास नेगेटिव आ गई है।
अब तो क्या 100% कर पा रहे हो क्या, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जैसे अपने पास बताओ cos 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर cos 270 माइनस थीटा जो होगा, आप लिखो चेंज तो होगा साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां पर 3 नंबर पॉइंट में आपको यह समझाना चाह रहा हूं, टेन 270 माइनस थीटा, क्या टेन 270 माइनस थीटा जो होगा वो क्या अपने पास माइनस कोट थीटा होगा क्या। ये चीज माइनस होगा या प्लस होगा, प्लस होगा। आप कहोगे सर माइनस नहीं होगा, चेंज तो होगा लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है टेन, तो यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा। और इनका चलो तीन खुद लिख कर बताओ अभी मेरे सामने ही। कॉट 270 प्लस थीटा का, 270 माइनस थीटा का लिखो अपने पास, ये लिखकर बताओ मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और मुझे पता लगे कि हाँ आपको समझ में आ गया है। लिखकर बताइए। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। टेन थीटा माइनस कोसेक, टेन थीटा 4 नंबर का, 5 नंबर का माइनस कोसेक थीटा, और 6 नंबर का माइनस सेक थीटा, क्या सभी लोगों ने कर लिया था क्या। यही अपने पास ये है। अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताओ, साइन 270 प्लस थीटा मान लो, 270 प्लस थीटा अगर लिखा हुआ है, तो सारे लोग मिलकर बताओ कि ये क्या है अपने पास। तो आप बोलोगे सर 270 पर चेंज होगा कोस थीटा, लेकिन अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो अपने पास नेगेटिव आएगा। ये चीज ध्यान रखना। यहां पर आकर कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, वो सोचते हैं कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव है, कोस और सेक। याद रखना साइन अपने पास यहां पर इसके अनुसार नहीं आता, साइन अपने पास पहले वाले के अनुसार आता है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। ये याद रखना। यूज करना तो माही सिंह हम लोग उसमें सीखेंगे, क्वेश्चंस में मैं आपको सिखाऊंगा। पहले बदलना तो सिखाऊं। यहां पर अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है कोस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये 270 है भाई, 70 है, जीरो है। तो आप लोग मुझे ये बताओ 270 प्लस थीटा, क्या अपने पास साइन थीटा होगा क्या। आप कहोगे सर जरूर होगा, लेकिन अब की बार सर पॉजिटिव लगाओ, गलती मत कर देना। चलिए हम लोग लेते हैं एक कॉमर्शियल ब्रेक, उससे पहले आप लोग ये बैठकर लिख लेना 270 प्लस थीटा। आपने पास 4 नंबर कोट 270 प्लस थीटा। आकर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं इसके। 5 नंबर आप लोग लिखना सेक 270 प्लस थीटा। और 6 नंबर अपने पास यहां पर लिखना कोसेक 270 प्लस थीटा। इनको आप लोग लिखना। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आपको और एक्सप्लेन करता हूं कि ये चीजें क्यों, कहां से, कैसे चेंज हुई, और फिर क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। अब आपके दिमाग में ऐसा एक क्वेश्चन तो ये बन रहा होगा कि यार ये जो चेंज क्यों हो जाता है, पहली बात तो। और चेंज तो हो गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये प्लस की जगह माइनस कैसे आ गया? ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं हुई। प्लस की जगह अपने पास ये नेगेटिव कैसे आ गया? बाकी सारी चीजें तो हमें समझ में आई, लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आई कि नेगेटिव कैसे आ गया। यहाँ पर देखिए, आगे हो तो ध्यान से सुनना। बिल्कुल सही है भाई, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ये जो चीजें हैं इसमें आप लोग सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, सर क्या ध्यान रखें कि हमारे पास यहाँ पर इनका मतलब होता है, ये हम लोग क्वाड्रेंट में अगर बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग ग्राफ पेपर पर बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बात कर रहे हैं। तो याद रखना, जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अगर बात करोगे तो सारे लोग मुझे बताओ, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और पीछे की तरफ मुझे बताइए क्या नेगेटिव होता है क्या? -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से अपने पास होगा। ऊपर की तरफ अपने पास पॉजिटिव होता है, 1, 2, 3, 4, ये तो अपने पास होता है पॉजिटिव। और ये अपने पास नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से अपने पास बनता जाता है। बोलो ठीक है क्या? यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक ये थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें ये होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक आर रेडियस का सर्किल हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं। आर रेडियस का एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से ट्रायंगल अपने पास है। सर्किल नहीं है, ध्यान रखना, एक ट्रायंगल था अपने पास ये वाला, यहां से यहां तक ये एक ट्रायंगल है, जिसको मैं ग्रीन कलर में बना देता हूं। ये एक ट्रायंगल है। याद रखना, इस ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो ट्रायंगल की हाइपोटेनस है, इसको रेडियस मानकर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूं बाद में। पहले आप समझिए, क्योंकि इसमें सर्किल बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं पहले ही बनाकर बैठ गया हूं। यहां पर ये वाला, मुझे ये बताइए, ये कोण 90 है, ये कोण थीटा है। यहां पर तो ये वाला ऊपर वाला कोण जो होगा, वो क्या अपने पास 90 माइनस थीटा आएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये दूरी अपने पास ए है, ध्यान से समझना। ये दूरी जो अपने पास है वो अपने पास ए है। इसको मैं मिटा देता हूं, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव बताने थे बस आपको। ये दूरी अपने पास ए मान लो, ये दूरी अपने पास बी मान लो, और ये जो दूरी है इसको आप लोग आर मान लीजिए। बोलो ठीक है क्या? मैंने यहां पर अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है। ये मनीष या क्या नाम है आपका भाई? मनीष, मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ बताया ही नहीं। आप पता नहीं क्या एन लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तो एक ट्रायंगल बनाया जिसमें अपने पास एक साइड ए मान ली, एक साइड बी मान ली। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 90 डिग्री अपने पास है, तो ये अपने पास थीटा अगर है, तो ये 90 माइनस थीटा। मैंने कुछ समझाया नहीं, और आपने, फिर बता देता हूँ क्या समझ में नहीं आया बताओ। एक ट्रायंगल बनाया मैंने बस, मैं तो ये कह रहा हूँ सर्किल आपको देखना ही नहीं, एक ट्रायंगल बनाया है। क्या आप नहीं बना सकते क्या एक ट्रायंगल? थीटा और 90 माइनस थीटा, इसमें क्या समझ में नहीं आया? इतनी ही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं। ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया, और इसको आर मान लिया। क्या आगे बढ़े? यहां पर ध्यान से सुनना, मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, यहां से साइन थीटा क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर साइन थीटा यहां से जो होगा ना, वो साइन थीटा अपने पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए अपॉन आर होगा। मैं कहूंगा बताओ कोस थीटा क्या होगा? तो कोस थीटा जो अपने पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो अपने पास बी अपॉन आर होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर इस एंगल के लिए, रुकना रुकना रुकना, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम ये करना शुरू कर देगा। ऐसी बात क्या आपको बताइए, क्या याद है क्या? मुझे आप लोग बताइए, परपेंडिकुलर का काम ए करना शुरू करेगा, बी? हमेशा 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस या कर्ण वो तो फिक्स है, ये दोनों एंगल के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो अब की बार मुझे बताओ, क्या बी अपॉन आर आएगा? बोलो ठीक है क्या? और साथ ही मुझे ये भी बताइए सभी लोग मिलकर कि कोस 190 माइनस थीटा क्या होगा?
तो कोस 90 माइनस थीटा जो होगा वो मुझे बताइए क्या a बाई आर होगा क्या? यहां से b बाई आर कौन था? ये देखिए b बाई आर साइन 90 माइनस थीटा, अगर आप लोग चेक करोगे तो ये 90 माइनस थीटा है। और यहां पर मुझे ये बताओ b बाई आर कौन है? तो आप कहोगे सर कोस थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा अचानक से कोस थीटा कैसे प्रकट हो जाता है? क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? जैसे मैं कोई चीज छोटी छोटी चीजें मुझे समझाता जाता हूं, अच्छे से मैं बताने की कोशिश करता हूं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पहले ही मैं बता देता हूं, फिर मुझे लगता है कि यार इनके एन की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, यहां पर ए बी सी एक एक चीज मैं बताता जाता हूं कि भाई देखिए कि अपने पास यहां पर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कल से समझाते आ रहा हूं रेशियो। कोस थीटा अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, कल से समझाता आ रहा हूं। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ये बी अपॉन आर होगा। ये अपने पास आधार बटे कर्ण, ये भी बी बाई आर की वैल्यू है, ये भी बी बाई आर की वैल्यू है। इसको और इसको मैंने बराबर रख दिया। बोलो ठीक है क्या? क्या इतनी बात आप समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यार सुमित, सारा काम धाम छोड़ के है ना, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूं। अगर आपका ये हो कि कल सर पेपर आ गया है और कल ये जो क्वेश्चन है सारा ट्रिग्नोमेट्री जाने दो भाड़ में, परसेंटेज जाने दो भाड़ में, ज्योमेट्री जाने दो, अलजेब्रा जाने दो, और फिर आप लोग एक बार कॉपी पेस्ट करके है ना फिर लग ही जाते हो उसके पीछे। यहाँ पर अगर कल आपके सामने ये आ रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पर यही करते चलें करते चलें करते चलें कि 50 लीटर मिक्सचर को 150 लीटर वाटर के साथ x लीटर टोटल टेकन आउट ऑफ 16 लीटर और 28 लीटर, ये लगभग ये सेम ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया होगा इस टाइप का मिक्सचर जब आप लोग पढ़ोगे तो कोई अगर नहीं कर पाया तो फिर तो अपन करने की कोशिश करते हैं कि सर अभी तक कोई नहीं कर पाया है तो एक काम करते हैं और कल आएगा सर पेपर में, अभी भी आउट हुआ है तो बताओ इसको कर लें भाई बैठकर सारे काम धाम छोड़ के। एक बच्चे से ये नहीं बना। कल की क्लास में मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को ये मत कहना कि सर ये करवा दो ये करवा दो, 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, खुद करने की कोशिश करना। कैसा नहीं बताया था क्या कि प्लीज प्लीज मत लगाना, प्लीज प्लीज मत लगाना? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से मुझे पक्का पता था नहीं बनेगा एक क्वेश्चन, लेकिन आप कोशिश तो करो। आप कोशिश नहीं करोगे तब तक तो कैसे बनेंगे बताओ? नहीं, मोना का डाउट है, राहुल का डाउट है सर, आप रियल में गॉड ऑफ मैथ्स का पता नहीं क्या लिखना चाह रहा है राहुल मेरे भाई। गौरव लिख रहा है कि अगर सर किसी को नहीं पता तो मिलकर पूछ लो। अगला बच्चा जो पूछ रहा है, बिट्टू पूछ रहा है सर ये कोर्स मैथ्स का कंप्लीट है पूरा क्या? एसएससी में जो भी मैथ्स का सिलेबस है इसमें कवर हो जाएगा क्या? अब बताओ कैसा बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें क्या आपको लगता है क्या कि मैं, देखिए वैसे तो बिट्टू भाई मैं एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या आपको लग रहा है क्या कि मैं यहाँ बैठकर ये कहूंगा कि नहीं ये कंप्लीट नहीं होगा? ये तो 100% ऐसा लग रहा है क्या कि आपको मैं एसएससी के पढ़ा के लिए भी और फिर मैं मना कर दूंगा कि नहीं नहीं? आप किसी बच्चे से पूछिए भाई। अब आप लोग 4-5 यहाँ पर 4-5 साल के, क्या 20-21 साल के हो गए हो। 4-5 साल का तो मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ कि यार तू 5 साल का होने को आया, इतना ही समझदार नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन तो उस टाइप के क्वेश्चन में, बोलो ठीक है क्या?
मोना आपने लिख रखा है सर कमर्शियल ब्रेक, उसका क्या कमेंट लो मैं बताओ। नहीं तो अपना जो है उसी पर आइए भाई, आप टाइम पास करने के बजाय इसी पर आओ। नहीं तो जो रियल में पढ़ने वाले बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं ना, जिनको लगता है कि यार एक जगह तो कम से कम ऐसी है कि वहां पर मुझे रियल में टाइम वेस्ट नहीं होकर मैथ्स मिलेगा, तो आप लोग कोशिश करो पढ़ने की। आज के डाउट फीचर पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अपने क्वेश्चंस आप लोग भेज सकते हैं, जिस पर 3 तक के क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आप लोग अनअकैडमी को लिख सकते हो। उस पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है अनअकैडमी, तो आप लोग उसके लिए तो काम कीजिए। नहीं क्या हम लोग चले? यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ ये बात समझ में आई क्या? पहली बात तो कैसे चेंज हो गया? ये जो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा था, ये सर्किल अब क्यों बनाया सर? डायग्राम तो आपने अजीब सा बनाया है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो अपने पास यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में जब डायग्राम आप लोग बनाते हो, तो उसके लिए ध्यान रखना 90 प्लस थीटा के लिए बेस तो अपने पास हो जाता है नेगेटिव। ये वाला जो हाइपोटेनस अपने पास है, ये तो हमेशा ऊपर की तरफ जो परपेंडिकुलर होगा वो तो अपने पास सेम होगा 90 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में। तो परपेंडिकुलर तो यहां से अपने पास आया, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है तो पॉजिटिव। ये जो डिस्टेंस है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहनी ही है, रेडियस अपने पास पॉजिटिव रहनी है। क्या बेस अपने पास नेगेटिव हो जाएगा क्या? और मुझे आप लोग बताओ, बेस तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और बाकी दोनों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आते हैं? तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन और कोसेक में आते हैं। तो ये तो दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में बचे रहेंगे कोसेक, और ये तो बचे रहेंगे पॉजिटिव। और यहां पर बाकी का जो है जिसमें बेस आता है, वो सारे के सारे बेस किस किस में आता है सर? कोस में आता है, टेन में, कोट में और सेक में। वो सारे बन गए नेगेटिव। बोलो ठीक है क्या? जब आप लोग ऐसे करते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में जब पहुंचोगे ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही चीज, ये रेडियस तो हमेशा एक लेंथ है, ये तो पॉजिटिव हम लोग लेते हैं जो हाइपोटेनस है। बाकी बेस भी और परपेंडिकुलर भी दोनों ही नेगेटिव बन गए। अगर बेस भी नेगेटिव बन गया और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव बन गया, तो ये दोनों देख लो कौन सी चीज में आते हैं। तो दोनों क्या टेन में आते हैं क्या? तो टेन भी अपने पास पॉजिटिव बन जाता है और कोट भी पॉजिटिव बन जाता है। बाकी सारी चीजें बन जाती है नेगेटिव। थोड़ा सा मैंने एक आइडिया दिया है कि कैसे तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है। और दूसरा मैंने कंप्लीट, क्योंकि ये कोई काम का है नहीं, मैं आगे बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं बिना कोई मतलब, और मैंने थोड़ा सा आइडिया ये दे दिया है कि ये कैसे चेंज होता है। कि इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अच्छे से समझ में आ गया? ये बात नहीं भी समझ में आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे टेंथ के महान गुरुजी ने काम किया हुआ है इस प्रकार से। ASTC वो वाली चीज थोड़ी देर पहले प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गई थी। आप तो सिर्फ और सिर्फ उसी को याद रखना। बोलो ठीक है क्या? उसमें वो चीज किसी को समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो और अच्छी बात है। आप तो इस चीज को याद रखना प्रत्येक बच्चा। अब यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बात प्रत्येक बच्चा याद रखना, प्रत्येक स्टूडेंट याद रखना। कहीं पर अगर अपने पास यहां पर ध्यान रखना, पॉजिटिव अगर एंगल है, ध्यान से समझना, 30 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? तो याद रखना 30 डिग्री का कोण जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि -20 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? तो याद रखना -20 डिग्री का जो कोण है वो अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। जब भी एंगल पॉजिटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, पॉजिटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज अपने पास चलेगा, और नेगेटिव हो तो क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं पर अगर लिखा हुआ है ना साइन माइनस थीटा, कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, तो इसका मतलब आप लोग समझोगे, याद रखना है शॉर्ट फॉर्म है साइन 360 माइनस थीटा की। आप तो इसको ऐसे समझ लेना 360 माइनस थीटा। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 360 पर क्या चेंज होगा क्या? ये बात बताना, 360 पर क्या चेंज होगा क्या? आप लोग सारे लोग मिलकर बोलोगे कि सर नहीं होगा, 360 पर चेंज नहीं होगा। आप लोग सारे लोग कहोगे सर साइन थीटा होगा। और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बताओ साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा? तो सारे बच्चे कहोगे सर माइनस का होगा। तो साइन माइनस थीटा बराबर, याद रखना
माइनस साइन थीटा होता है। ये बात मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पर आ गया कोस माइनस थीटा, तो याद रखना कोस माइनस थीटा जो है ना, वो शॉर्ट फॉर्म है किस चीज की? वो शॉर्ट फॉर्म है कोस 360 माइनस थीटा की। आप तो दिमाग में ये रखना 360 माइनस थीटा। तो पहली बात तो ये बताओ, क्या कोस 360 पर चेंज होगा? क्या आप कहोगे नहीं होगा, कोस थीटा ही सर रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव होता है। तो कोस माइनस थीटा जो होता है ना, वो अपने पास कोस थीटा होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये चीज बहुत काम आएगी। फिर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन करेगा कि सर साइन थीटा बराबर, ये तो माइनस बाहर आ गया, ये माइनस तो यहां से उछलकर यहां बाहर आ गया, ये वाला माइनस कहां गायब कर दिया आपने? ये हमें समझ में नहीं आ रहा। माइनस तो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? दूसरा भी माइनस अगर हो, ऐसा अगर होता कि कोस माइनस थीटा और माइनस और होता, तो भी समझ में आता है कि माइनस माइनस प्लस हो गया। ये तो आपने क्या कर दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ही क्यों होता है? क्या बात समझ पाए हो क्या? बताओ। फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है इसलिए। जो भविष्य में आपके सामने क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को मैं पहले ही बताता हूं। ब्लैक मैजिक, अविनाश, ब्लैक मैजिक एक डिवाइस भी आती है। ब्लैक मैजिक क्या आपको पता है क्या? और मेरे पास अभी भी पड़ी है ब्लैक मैजिक डिवाइस भी आती है एक, लाइव करने के। इसको यूट्यूब के जो चीजें लाइव करनी होती हैं उसमें अपने काम आती है। ठीक है, ब्लैक मैजिक डिवाइस आती है एक, पड़ी है वो नीचे की तरफ पड़ी है, पड़ी रहने दो उसको, तो क्या ही हम लोग बाहर निकालें। देखो ब्लैक मैजिक दिखाऊं क्या? क्या दिखाना? क्यों मेरे से काम करवाते हो यार बूढ़े आदमी से? पड़ी रहने दो उसको, नीचे पड़ी है वो। देखिए यहां पर ध्यान से समझना आप लोग। देखो ये तो मानोगे नहीं आप ऐसे तो। ये डिवाइस होती है, ये देखो। आपको लेकिन नाम दिखेगा ही नहीं, आपको इसका नाम तो दिखेगा ही नहीं। क्या अपने पास इसका नाम ब्लैक मैजिक दिख रहा है क्या? देखना, ये रहा देखो। ठीक है ना, ये डिवाइस आती है जिससे आप डायरेक्ट लाइव कर सकते हो। देखिए ना, अब राजी सारे, सारे राजी हो ना? अब तो अब पढ़ लो। देखो मैं पढ़ाता हूं आपको, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास है, ये जो ध्यान रखना, कभी भी अगर इसका मल्टीपल आ जाए, किसका मल्टीपल आ जाए सर? अगर 720 का मल्टीपल आ जाए तो उसको आप लोग हमेशा हटा दिया करो। साइन 360 का अगर कभी भी मल्टीपल आ जाए उसका कोई यूज नहीं है। ध्यान रखना 360 आ जाए, 720 आ जाए, 1080 आ जाए, या 1440 आ जाए, 360 का कभी भी मल्टीपल अगर कोई हो तो उस चीज में ना तो साइन चेंज होता है ना कुछ और चेंज होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर आप लोग सब लोग याद रखना कि कभी भी अगर अपने पास साइन अगर मान लो 400 डिग्री लिखा हुआ है, तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं 400 क्या 360 प्लस 40 होगा क्या? तो इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। 360 प्लस 40 अगर होगा तो अपने पास यहां पर साइन 40 क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीजें छोड़ो, और तुरंत सिर्फ साइन 40, ये इसको गायब भी आप लोग कर सकते हो। ये अपने पास बात एक ही है। सर क्या कहना चाह रहे हो, फिर से समझाना। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मान लो साइन 800 डिग्री है, तो क्या साइन 800 डिग्री को आप लोग साइन 720 प्लस 80 लिख सकते हो क्या? तो 720 प्लस 80, तो इस 720 का कोई यूज यहां पर है नहीं। आप लोग इस चीज को कितना लिख सकते हो? साइन 80 लिख सकते हो जब भी इसका मल्टीपल है। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे कहीं पर मान लो साइन 1100 आ गया है, 1100 डिग्री अगर आ गया है, इसको सोल्व करना है तो आप तो इसको साइन 1000 प्लस 80 लिख लो।
1080 प्लस अपने पास 20 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो साइन 20 डिग्री, ये आप लोग लिख लोगे। बोलो ठीक है क्या? जैसे एग्जाम में कैसे आता है सर फिर ये, जैसे आपको कहेगा साइन 1110 डिग्री बताओ, तो साइन 1110 डिग्री को क्या आप लोग साइन इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो साइन 1080 प्लस 30 लिख सकते हो क्या? 1080 प्लस 30, तो ये होगा साइन 30। और अभी भी मैं आपको बता कर आया हूं साइन 30 का जो मान होगा वो 1/2 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। ऐसे हम लोग लिख देंगे। बोलो ठीक है क्या? साइन अपने पास अगर 900 हो तो साइन 900 को आप लोग क्या लिख सकते हो? यहां पर सबसे पहले तो इसमें तोड़ लो। 900 को साइन 720 प्लस 180 लिख सकते हो आप लोग। 120 प्लस 80, तो साइन इसका तो कोई यूज है नहीं, साइन आप लोग 180 लिख सकते हो। अब देखना, इसका अगर अभी तक आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, साइन 180 को क्या 90 प्लस 90 लिख सकते हो क्या? और साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखोगे? कोस थीटा। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये अपना आंसर आ गया। ऐसे आप लोग इनको बदलते रहोगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाने वाला हूं। कल की यानी कि मंडे की क्लास में, कल कोई भी क्लास होगी नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मंडे की क्लास में मैं इस पर बेस्ड सी और डी पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा मंडे और ट्यूसडे को, और फिर ई पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा पॉइंट है। पॉइंट नंबर ई, वो आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद पॉइंट वाइज आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता रहूंगा। किसी भी बच्चे का 11 तारीख को जब एग्जाम अगर किसी का है तो उसको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग एग्जाम देकर आना भाई। अगर आपने पूरा मैथ्स पढ़ा है तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को नहीं आए। बस अपने दिमाग को ठंडा रखना, आराम से आप लोग क्वेश्चन पेपर करना, कोई हड़बड़ी मत करना पेपर में। बेस्ट ऑफ लक आपको, बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों को पेपर करना है, सभी लोगों को, सभी लोगों को। बाकी एक दो बच्चों से मैं बात कर लेता हूं, जो भी बच्चा आप जाना चाहता है वो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से एग्जाम देना, जितने भी लोगों का एग्जाम है वो सारे लोग। नंबर सिस्टम की क्लास भाई, क्योंकि परसों एग्जाम है, मैं नेक्स्ट वीक में आपको लगाकर क्लास में यहां पर बता दूंगा कि कब आपकी स्पेशल क्लास होगी। कल कल हम लोग बच्चों को फुल रेस्ट देते हैं सभी लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम का बर्डन ये वो थोड़ा बच्चे को रहता है। तो फुल मस्ती करो, कोई मूवी देखो एक आधी, और आराम से दे जाकर एग्जाम आप लोग दीजिए। मैं लगा दूंगा नेक्स्ट वीक में क्लास, उस टाइम मैं बता दूंगा कि किस दिन आपकी क्लास होगी। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। सबसे सबसे पहले शक्ति सिंह जी से बात करते हैं। गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो। हाँ जी शक्ति सिंह जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर मैंने आपका क्लास जैसे पहले वाला है हाँ। उसको कर रहा हूँ। अच्छा। तो सर एक कॉन्फिडेंस होता है जो अंदर से मतलब करने का, वो बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो उसको मतलब और बुक बनाना पड़ेगा तब बिल्डअप होगा कि सिर्फ आप ही का क्लास करने से हो जाएगा सर? एक काम करो, आप यहाँ पर एक ही चैप्टर पढ़ो, आप सिर्फ एक चैप्टर, कोई भी। यस कितना सर। चैप्टर पढ़ना है? एक चैप्टर। कोई सा भी जो चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है उस चैप्टर को पढ़िए आप सबसे पहले। पहले यस सर। मुझसे पढ़ो, उसके बाद उन क्वेश्चंस को पहली बार निकालो, यस उसके सर। बाद दूसरी बार निकालो, यस सर। उसके बाद तीसरी बार करो, चौथी बार करो, और पांचवी बार करो। 5 बार करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी जो बुक आपको लगता है कि यार इस टीचर के नोट्स चल रहे हैं, उससे आप बुक्स या नोट्स या कोई लीजिए, उससे वो क्वेश्चन आप लोग सारे के सारे उस बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो 100% आपसे हो जाएंगे। जैसे इनको अगर 5 बार कर लोगे, जो भी चैप्टर एक्स वाई जेड कोई भी ले लो, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। हर चैप्टर को ऐसे करते जाना है भाई। सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि सर जैसे मान लीजिए आपसे मैंने ये आपका लाइव क्लासेस देख लिया, ठीक है, और रिकॉर्डेड अलग दिखा, तो जैसे रिकॉर्डेड में टाइम होता है कि क्वेश्चन वगैरह जितना भी होता है तो उसका पीडीएफ हमको डाउनलोड करके आपका देखना चाहिए या सीधे ही देखना चाहिए वीडियो? अब वो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। उससे टाइम बचत होगा ना सर? हाँ हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद, यही पूछना चाहता।
हेलो। जी प्रीतम जी नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं परसों सर पेपर है सर। परसों ही है क्या? यस सर। और कितने सर बजे है? सुबह सर। सुबह 9 बजे? यस सर। तो टाइम से पहुंचना यार, लेट मत हो जाना। सर लेकिन मैं पूरा कोर्स कंप्लीट है नहीं सर मैथ का। तो क्या हुआ, पेपर तो देना ही है ना। यस सर। जितना आपको आ रहा है उसी में से करो। आप तो 50% ही करके आओ चाहिए। आप तो लेकिन करके आओ पेपर अच्छे से। यस सर, ज्योमेट्री सर, आप ज्योमेट्री से सही जुड़े थे सर आपसे। अच्छा, अभी तो जब आप नेक्स्ट ईयर की 2022 की कर रहे हो क्या? यस सर। आप इतना लेट क्यों जुड़े तो? सर आपसे फ्री में पढ़ रहे थे सर, यूट्यूब से पढ़ रहे थे सर। अच्छा अच्छा, तो वहां से तो आपने किया होगा। किए हैं लेकिन उसमें प्रैक्टिस नहीं हो पाया सर उतने अच्छे से। तो अब यहाँ पर करो भाई। यस सर। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, बहुत बढ़िया तरीके से भाई। यस सर। बढ़िया तरीके से दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस सर। गुड नाइट। यस गुड नाइट। पेपर अच्छे से दो भाई। यस। तो विनय कुमार आपने प्लीज तो लगा रखा है, लेकिन विनय भाई आपका मुझे आपने ये तो कर ही नहीं रखा। हैंड रेज करोगे तभी तो मैं कॉल कर पाऊंगा आपका। वैसे तो कैसे कर पाऊंगा मैं कॉल, बताओ। एक माही सिंह से लगाते हैं, जिनको मैं बहुत दिन तो मा सिंह बोलता रहा। हेलो। हेलो। हाँ माही सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आवाज़ आ रही है हमारी? एकदम सही आ रही है। सर हम पहली बार आपको यूट्यूब पे देखे थे जब आपसे पढ़े थे। हाँ। तब तभी सर हम आपके मैथ्स के फ़ैन हो गए थे, मतलब अरे वाह, जितना भी थैंक मैथ्स यू। सीखा आपसे ही सीखा था सर। ठीक है। सर मेरा CHSL का एग्ज़ाम है 24 मई में को। है। जी सर। पर हाँ। सर उसकी प्रिपरेशन मेरी नहीं हो पा रही, मैथ की कैसे करें, मतलब मैथ्स हम थोड़ा वीक है हमारा। बाकी कितने नंबर आ रहे हैं आपके मॉक में? सर अभी 120 तक ही जा रहा है। 120 तक आ रहा है क्या? जी सर। फिर तो आप खींचो थोड़ा सा, 2 महीने में हो जाएगा। मैथ्स के लिए तो आप कंप्लीट एक बार कोर्स तो हो गया है क्या? सर यूट्यूब में कर लिया था। यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स कर लिया है क्या? जी सर। ठीक है, तो अब तो आप क्या कीजिए, आपका जो एग्जाम है, अगर एक बार कोर्स कर चुके हो उस बच्चे के लिए है ये बात, जो एक बार कर चुका है कोर्स। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो मेरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो, फिर ये होगा फिर ये होगा, ये देख तो लो चाहिए आप। लेकिन उसका वेट करने के बजाय एक बार जितने भी मेरे नोट्स है ना पिछले बैच में जैसे मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, उस सारे के सारे नोट्स, जैसे अपने पास 17-18 टॉपिक हैं, वो सारे एक एक टॉपिक लेकर उनके नोट्स निकाल डालो अप्रैल अप्रैल में। जी सर। आगे बात समझ में आपको? जी और सर। मई में आपको क्या करना है, फिर प्रत्येक टॉपिक से आज इसके 5 क्वेश्चन उठाने हैं, इसके भी 5, इसके भी 5, और डेली 18 टॉपिक के आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं। बस इस टाइप से आपको तैयारी करनी है कि 20 दिन बाद अगर पेपर है मई में, तो 20 बार आपका सिलेबस पूरा होगा। लेकिन एक बार इसको एक बार अगर कर चुके हो, ओनली उस बच्चे की बात कर रहा हूं भाई, पहले से पूरे नोट्स निकालो और उसके बाद एक एक टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन डेली करना शुरू करो। जी सर। थैंक यू सर। ठीक है। जी सर। ओके। थैंक यू सो मच बाकी सर। CHSL की मैं सीरीज एक चला दूंगा आपके लिए, इवनिंग में 8:15 पेपर सोल्व करने वाली, वो एक साथ मेरे साथ पेपर भी सोल्व कर लिया करो। जी सर। ओके। थैंक ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी को। अगली क्लास में मिलते हैं। कल कोई क्लास हमारी होगी नहीं, परसों हम लोग मिलेंगे। ठीक है।